सन 2047 मध्ये भारताला कृषी क्षेत्रात आत्मनिर्भर आणि जगाचे अन्नकेंद्र होण्याची संधी. राज्यपाल रमेश बैस यांचं प्रतिपादन. कृषी विद्यापीठांनी केलेल्या संशोधन आणि विस्तार कार्यामुळे देश कृषी क्षेत्रात अग्रेसर असून सन 2047 मध्ये विकसित भारताला कृषी क्षेत्रात आत्मनिर्भर आणि जगाचे अन्नकेंद्र म्हणून उदयास येण्याची संधी असल्याचे प्रतिपादन महाराष्ट्राचे राज्यपाल तथा कुलपती रमेश बैस यांनी केले. डॉक्टर बाळासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापीठाचा 42वा पदवीदान समारंभ सर विश्वेश्वरय्या सभागृहात संपन्न झाला. त्यावेळी राज्यपाल रमेश बैस यांनी दूरदृश्य प्रणालीद्वारे अध्यक्षीय मार्गदर्शन केले. आज उपाधि प्राप्त कर रहे सभी कृषि स्नातक छात्र छात्राओं का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। दीक्षांत समारोह के अवसर पर मैं आपके माता पिता और अभिभावकों को भी बधाई देता हूँ, जिन्होंने जीवन के हर मोड़ पर आपका साथ दिया है। आज विशेष रूप से मैं आचार्य पदवी प्राप्त कर रहे स्नातक स्वर्ण पदक विजेताओं और पदवी प्राप्तकर्ताओं को बधाई देता हूँ। भारत के माननीय प्रधानमंत्री ने अगले कुछ वर्षों में भारत को तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने में कृषि क्षेत्र को सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी। डॉक्टर बाला साहब सावंत कोकण कृषि विश्वविद्यालय दापोली कृषि जगत में निर्मित विविध चुनौतियों को स्वीकार करने की क्षमता रखता है। विश्वविद्यालय के समस्त विभागों द्वारा किए गए अनुसंधानों को देखकर मुझे प्रसन्नता हुई। विश्वविद्यालय के अंतर्गत कृषि बागवानी, मत्स्य पालन, कृषि अभियांत्रिकी, वानिकी जैसे महाविद्यालयों तथा अनुसंधान केंद्रों द्वारा विविधतापूर्ण एवं नवोन्मेषी अनुसंधान किए जा रहे हैं। विश्वविद्यालय द्वारा विकसित की गई धान की किस्में कोकण क्षेत्र में तथा अन्य बहुत प्रसिद्ध है। इन किस्मों की वजह से प्रति हेक्टेयर उत्पादन में लगभग 5 गुना वृद्धि हुई है। कोकण का हापुस आम दुनिया में मशहूर है। कोकण में आम का पैदावार क्षेत्र बढ़ाने में विश्वविद्यालय द्वारा विकसित कलम तथा उत्पादन तकनीकी विज्ञान का अहम योगदान है। इसी तरह काजू की विश्वविद्यालय द्वारा विकसित अधिक पैदावार देने वाली वेंगुर्ला सीरीज की किस्में अत्यधिक लोकप्रिय है और बहुत बड़े क्षेत्र पर इसका उत्पादन लिया जा रहा है। विश्वविद्यालय द्वारा महाराष्ट्र के 720 किलोमीटर लंबे समुद्री तटीय क्षेत्र तथा मीठे पानी के मत्स्य पालन में महत्वपूर्ण अनुसंधान कार्य किया है, जिसकी वजह से मत्स्य उत्पादन में वृद्धि हुई है। बांस इस प्रदेश का एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। इसके रोपण, प्रबंधन तथा प्रसंस्करण के विभिन्न पहलुओं पर शोध किए जा रहे हैं, जैसे अगरबत्ती, हस्तकला, फर्नीचर एवं बांस के खाद्य पदार्थ इत्यादि। बांस को रसायनों द्वारा उपचारित कर इसका उपयोग सस्ते और टिकाऊ घर एवं पानी हाउस बनाने में किया जा रहा है। किसानों की आय को दुगना करना, उन्हें तकनीकी जानकार बनाना, कृषि अनुसंधान और शिक्षा को बढ़ावा देना और कृषि से संबंधित बुनियादी ढांचे का निर्माण करना कृषि क्षेत्र के विकास और किसानों के कल्याण के लिए कुछ प्रमुख लक्ष्य रखे गए हैं। मित्रों, आने वाले वर्षों में हमें आसान चुनौतियों के लिए खुद को तैयार रखना होगा। नंबर 1, भारत दुनिया में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बनकर उभरा है। हमारे पास खेती के लिए जनशक्ति और खेती की जानकारी है। हालांकि खेती का रकबा लगातार घट रहा है। हमें अनाज उत्पादन में आत्मनिर्भर और चयनित क्षेत्र में खाद्य अवशेष बनाने के लिए विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार की शक्ति की आवश्यकता होगी।
जलवायु परिवर्तन अब कोई दूर का खतरा नहीं है। यह एक वास्तविकता है कि जिससे दुनिया भर के किसान रोज जूझ रहे हैं। बढ़ते तापमान, अनियमित मौसम पैटर्न, कीटों और बीमारियों का बढ़ता दबाव और वर्षा के बदलते पैटर्न ने कृषि को पहले से कहीं अधिक चुनौतीपूर्ण बना दिया है। विश्वविद्यालय को किसानों को जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए पूरी जानकारी देकर तैयार रखना होगा। प्रिय स्नातक छात्रों, मुझे आपसे बहुत उम्मीदें हैं। वर्ष 2047 में जब भारत एक विकसित राष्ट्र होगा, आप सभी अपने करियर के शिखर पर होंगे। आपके पास भारत को कृषि के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने और देश को दुनिया की फूड बास्केट में बदलने में आपकी भूमिका निभाने का अनूठा अवसर है। पदवीदान समारंभाचे प्रमुख पाहुणे म्हणून रसायन तंत्रज्ञान संस्था मुंबईचे माजी कुलगुरू पद्मभूषण प्राध्यापक ज्येष्ठराज जोशी तसंच डॉक्टर बाळासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉक्टर संजय भावे, महात्मा फुले कृषी विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉक्टर प्रशांत पाटील, कृषी विद्यापीठाचे शिक्षण संचालक डॉक्टर प्रशांत बोडके, कुलसचिव डॉक्टर प्रदीप हळदवणेकर, सहयोगी अधिष्ठाता डॉक्टर प्रशांत शहारे, डॉक्टर सुधाकर इंदुलकर तसंच डॉक्टर सतीश नारखेडे, माजी कुलगुरू डॉक्टर एस.एन. पुरी, डॉक्टर के.ई. लवांडे, डॉक्टर एस.डी. सावंत आदी मान्यवर यावेळी उपस्थित होते. ज्योती बिवलकर, दापोली वार्ता.